पेड़ पौधों में भी मनुष्य स्तर की बिजली होती है। मनुष्य शरीर का सूत्र संचालन विद्युत शक्ति से होता है। मनुष्य मस्तिष्क उस विद्युत का केंद्र है और समस्त शरीर में बिखरे हुए ज्ञान तंतु उसके संवाहक। समझा जाता रहा है कि शरीर का केंद्र हृदय है। उसकी रक्त संचार पद्धति ही जीवन को बनाए रखती है, पर यह आंशिक सत्य है। हृदय की धड़कन बिजली के झटकों से देर तक जारी रखी जा सकती है। हृदय को अलग निकालकर उसे कृत्रिम साधनों से धड़कता हुआ रखा जा सकता है, किंतु मस्तिष्कीय बिजली का प्रवाह उसे ना मिले तो जीवन संभव नहीं। अकेला हृदय किसी को सजीव बनाए नहीं रह सकता है, भले ही उसमें रक्त की अभीष्ट मात्रा विद्यमान हो। भूतकाल में नाड़ी चलना बंद होने अर्थात हृदय की धड़कन रुक जाने पर मनुष्य की मृत्यु घोषित की जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। मस्तिष्क का विद्युत प्रवाह बंद होना आत्यंतिक मृत्यु होना समझा जाने लगा है। मानव शक्ति मात्र मांसपेशियों पर निर्भर नहीं है। जिन मांसपेशियों में जितने सशक्त ज्ञान तंतु हैं, वे जितनी मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराते हैं, मनुष्य में उतनी ही स्फूर्ति और सहन शक्ति रहती है। इसलिए प्राण विद्युत की अभीष्ट मात्रा का होना समर्थ जीवन के लिए आवश्यक समझा जाने लगा है। मानवीय विद्युत मशीनों में काम आने वाली बिजली से भिन्न है। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति सामान्य रूप से अनुभव नहीं होती। सूक्ष्म अंकन करने वाले मीटर ही उसका पता लगा सकते हैं, किंतु यांत्रिक पद्धति से ऐसा नहीं हो सकता कि उसे घटाने बढ़ाने का कोई कार्यक्रम बनाया जा या अपनाया जा सके। पेड़ पौधे भी इस दृष्टि से मनुष्य की बिरादरी में ही आते हैं। उनमें पोषक रसायनों की भरमार तो है, जिसे वे उपयोगी मनोरंजन की तरह फूलों और खाद के रूप में फलों द्वारा देते रहते हैं। वायु शोधन उनका प्रमुख कार्य है। मनुष्य द्वारा छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वे स्वयं के काम लाते हैं और अपने छोड़ी गई ऑक्सीजन से मनुष्यों का पोषण करते हैं। इस पुरातन धारणा के अतिरिक्त अब इस संदर्भ में एक नई मान्यता और जुड़ी है कि पेड़ों में बिजली भी होती है। उससे विद्युत घटक जैसा काम भी लिया जा सकता है और मनुष्य शरीर में इसकी जो कमी पड़ती है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। यदि वृक्षों की छाया में घर झोपड़ा बनाकर रहा जाए तो वे मानवीय विद्युत को बढ़ाने और स्फूर्ति समर्थता प्रदान करने में सहायता करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह तथ्य बहुत पहले सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। वे सुख दुख का अनुभव करते हैं, समीपवर्तियों से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे को यथासंभव सहायता भी पहुंचाते हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ी है कि इस बिजली के माध्यम से वे छिटपुट कार्य भी हो सकते हैं जो बिजली या बैटरी की सहायता से किए जा सकते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी ने पपीते के तने से वह कार्य करके दिखाया है जो टीवी रेटिना द्वारा होता है। एंटीना अंतरिक्ष में भ्रमण करती हुई शब्द तरंगों को पकड़ता है, उसे नीचे जुड़े हुए टेलीविज़न यंत्र में भेजता है और दूरदर्शन का चित्र प्रदर्शन होने लगता है। बिना एंटीना के भी टीवी चलाने का सहज तरीका यह है कि पतले तने वाले पेड़ों से
वायुमंडल में से विद्युत तरंगे पकड़ने का काम लिया जाए। इस प्रकार वे विद्युत धारक और संचालक बन बैठते हैं। वृक्षों की समीपता में रहने का लाभ वैसा ही है जैसा माता द्वारा अपने बच्चों को समीप रख कर दिया जाता है। छोटे बालक माता की गोद में जितनी देर रहते हैं उतनी देर उन्हें माता के शरीर से निकलने वाली बिजली प्राप्त होती रहती है। यह दुर्बल पक्ष के हित में है। पेड़ों, विशेषतः कतिपय दिव्य वनस्पतियों की समीपता को शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। उसे भी इसी प्रकार समझा जा सकता है। उससे शारीरिक और मानसिक कई प्रकार के लाभ हैं। अध्ययन के लिए पेड़ों के नीचे स्वच्छ वायु में बैठकर अपनी स्मरण शक्ति को अपेक्षाकृत अधिक तत्परतापूर्वक काम करते हुए देखा जा सकता है। बौद्धिक कार्य पेड़ों के नीचे बैठकर अधिक अच्छी तरह पूरे हो सकते हैं। पुरातन काल में ऋषि मनीषी आध्यात्मिक और भौतिक खोजें करते थे। उनके निर्वाह भव्य भवनों में नहीं वर्ण सघन वृक्षावली के बीच ही होते थे। रविंद्र ने शांति निकेतन की स्थापना इसी रूप में की थी। पुष्पोद्यान में टहलना मनुष्य को ताजगी प्रदान करता है। मात्र सुगंध का, स्वच्छ वायु का ही लाभ नहीं मिलता, वरन उस क्षेत्र में लहलहाती प्राण स्तर की ऊर्जा से भी लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। इससे एक कदम और आगे बढ़कर जितने ही पौधों में भावनाएं भी पा जाती है, वे मनुष्य के साथ प्रेम संबंध जोड़ते हुए प्रसन्नता अनुभव करते हैं। कितने ही पौधे अपने मालिकों और मालियों के दुख सुख में भी साक्षी होते हैं। उनके निकटता में अधिक प्रसन्नता रहते और अधिक फलते फूलते हैं। उनकी प्रसन्नता मनुष्य पर भी अपनी छाप छोड़ती है। पौधों को मनुष्य की और मनुष्यों को पौधों की भाव संवेदना उभारती है। इस संबंध में डॉक्टर वेक्सटर द्वारा किए गए प्रयोग महत्वपूर्ण हैं। कितने ही पेड़ पौधों की प्रकृति में सौम्य सात्विक भावनाओं का समावेश रहता है। वट, पीपल, आंवला, बेल, अशोक आदि को देवतुल्य माना गया है। इनकी समीपता में रहना, उन्हें अपने निवास क्षेत्र में लगाना आयुष्य वृद्धि की दृष्टि से आरोग्य सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभदायक है। उनसे निकलने वाली तरंगे मनुष्य को प्रकृति सानिध्य का लाभ देती है और शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों के निराकरण में उपयोगी सिद्ध होती है। दिन में पौधे शीतलता और रात में गर्मी देते हैं। तापमान की घटबढ़ से शरीर पर जो अनुपयुक्त प्रभाव पड़ता है उसे वृक्ष रोकते हैं। पेड़ पौधों का प्रेम और सानिध्य एक प्रकार से प्रकृति के साथ घनिष्ठता बनाए रखना है। इससे हम उन्हीं की तरह सुविकसित होते और दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की